गुड मॉर्निंग बच्चों, हमारी एक्सरसाइज 5.2 के हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, चेक वेदर -50 150 इज अ टर्म ऑफ एपी। हमें चेक करना है, एक एपी दे रखी है 11 8 5 और 2। ठीक है, इस एपी में -150 इसकी टर्म है या नहीं है, ये हमें चेक करके देखना है। तो इसको कैसे करेंगे, गिवन एपी हमें क्या दे रखी है, लिखेंगे आप गिवन एपी दे रखी है 11 8 5 2, ये चल रही है। ठीक है, इसमें देखो फर्स्ट टर्म क्या है, 11 है और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो वो क्या आएगा 8 - 11। सेकंड में से क्या घटाते हैं आप, फर्स्ट, तो ये कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो 150 दे के चलना है तो वो इसके सामने रखते हैं nth टर्म। हमने कोई टर्म निकालनी है, हमें n की वैल्यू निकालनी है, पता नहीं कौन सी टर्म -150 आएगी या नहीं आएगी, वो चेक करनी है। तो उसके लिए अपने को क्या मानना पड़ेगा, इसको an मानना पड़ेगा। an का फार्मूला सभी कर चुके हैं, an को क्या लिखते हैं आप, a + n - 1 × d। ठीक है, अब a की जगह क्या पुट करोगे 11 और n-1 को n-1 लिखोगे और d की जगह क्या पुट करोगे, -3 पुट करोगे। d की जगह क्या लिखोगे, -3 और इक्वल किसके हो जाएगा, -150 के। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ये तो 11 आ गया, इस -3 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, -3n। ठीक है, और -3 को 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा, +3, माइनस इंटू, ठीक है, वो प्लस हो जाएगा और 3 बन जा 3 आ जाएगा। इक्वल किसके आएगा, -150 के। ठीक है, अब माइनस का देखो 11 और 3 कितने होते हैं, 13 और 14। 11 और 3 कितने हो जाएंगे, 14। ठीक है, और माइनस का 3n = क्या आएगा, -150। फिर -3n आप यहीं छोड़ दो, ये जो अपना 14 है वो इधर चला गया तो ये भी किसका हो गया, माइनस का। जब आप इनको ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, -164 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना बन जाएगा, -164 और यहाँ क्या है, -3n है, माइनस से माइनस कट। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 164/3। अगर आप इसको डिवाइड करें तो मिक्स टर्म में आंसर आएगा, है ना, क्योंकि ये पूरा तो डिवाइड होता नहीं। 3 की टेबल पे करेंगे, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, फिर 2 और बाय 3 बच गया। ठीक है, n एक होल नंबर या क्या आना था, n एक परफेक्टली नेचुरल नंबर आना था, पर ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। लिखेंगे दिस कांट बी पॉसिबल, दिस कांट बी पॉसिबल, सो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी। इस गिवन एपी की -150 कोई भी टर्म नहीं आएगी, ऐसी कोई भी टर्म नहीं आएगी जिसकी वैल्यू क्या हो, -150। ठीक है, अब इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, स्टेटमेंट पढ़ो। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, फाइंड द 31st टर्म। हमें 31st टर्म निकालनी है एपी की, हुज 11th टर्म इज 38, जिसकी 11th टर्म तो 38 है और 16 टर्म क्या दे रखी है, 73। ठीक है, अपने को क्या कहता, 11th टर्म। 11th टर्म क्या होती है, एक तो कहता है 11th टर्म, 11th टर्म दे रखी है 38, फिर क्या दे रखा है 16th टर्म, वो मुझे कितनी दे रखी है, 73, ये दे रखी है। 11 का मतलब क्या होता है बच्चों, A11 कितना दे रखा है, 38। ठीक है, अब A11 को आप लिखते क्या हो, A + 11 - 1 × d। ठीक है, अब A की वैल्यू क्या आएगी, A, और 11 - 1 कितना होता है, 10, ये क्या आ जाएगा, 10 × d, 10d आ जाएगा। इक्वल किसके आ जाएगा, 38 की। ठीक है, अब 16th टर्म का मतलब क्या होता है, A16, और A16 को आप कैसे खोलोगे, A + 16 - 1 × d। ठीक है, और A प्लस क्या बन जाएगा, 15d बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, A + 15d = क्या आ जाएगा, 73। ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1 और ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो अब आप इसको सोल्व कैसे करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से। इसके नीचे लिखो A + 10d = क्या आएगा, 38, ये क्या लिखे हमने 1। अब क्या करती हूँ मैं, इसको सब्ट्रैक्ट करती हूँ। सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो निशान माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी किसका हो गया, माइनस का। देखो A से ये कैंसिल हो जाएगा, 15 में से 10 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना रह जाएगा, 5d, और इधर करोगे 13 में से 8 गए 5, इधर रह जाएगा 6 में से 3 गए 3 रह जाएगा।
अब डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 35 ओवर क्या लिख देंगे आप 5। जब आप इसको काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। ठीक है, डी कितना आ गया अपना 7। जब डी निकल जाएगा तब आप क्या करेंगे ए निकालेंगे। कैसे निकालें, इस इक्वेशन में भर के, यानी देखो a प्लस 10d इज इक्वल टू क्या दे रखी है 38। इसमें a को तो a रख दो, 10 को 10 रख दो, d की जगह क्या लिखोगे 7 इज इक्वल टू क्या आएगा 38। ये बन जाएगा a प्लस 70 इज इक्वल टू 38। तो a की वैल्यू क्या आएगी 70, उधर जाके क्या कर लो माइनस का। ठीक है, तो a की वैल्यू अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो माइनस में ही आती है। 10 में से 8 के कितने रह जाएंगे अपने 2, और इधर रह जाएगा 6, 6 में से 3 के कितने रह जाएंगे 3 रह जाएगा। माइनस का क्या आ गया 32। ठीक है, अब क्वेश्चन में पढ़ो कि हमें क्या कहता है 31st टर्म, हमें क्या निकालना है 31st टर्म। 31st टर्म यानी A31 निकालना है। तो A31 कैसे निकलेगा, A प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब A की जगह क्या लिखेंगे माइनस 32, 30 में से 1 करेंगे तो 30 आ जाएगा, और डी की जगह क्या लिखेंगे 7। तो ये क्या बन जाएगा माइनस 32 प्लस 210, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 178। ठीक है, तो इसकी जो 31st टर्म है वो कितनी आ जाएगी 178 आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों अपने पास 8th क्वेश्चन देखो क्या कहता है, पढ़ो। कहता है एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म। एपी में कितने टर्म्स कंसिस्ट है 50 टर्म, whose third term is 12 and the last term। लास्ट टर्म का मतलब क्या हुआ 50th टर्म हुई ना, क्योंकि टोटली 50 टर्म है तो लास्ट टर्म क्या बनेगी 50th टर्म। ठीक है, तो 50th टर्म अपने को कितनी देर की है 106। तो हमें क्या निकालनी है इसकी 29th टर्म। सेम ऐसे ही बनेगा, इसमें कैसे करेंगे आप, हमें एक तो क्या देर की है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म को क्या लिखोगे बच्चों A3। A3 कितना देर का है मुझे 12 देर का है। A3 कितना देर का है 12। ठीक है, और 50th टर्म कितनी देर की है, क्योंकि देखो टोटल n कितने हैं 50, टोटल टर्म्स कितनी है 50, और हमें लास्ट टर्म की बात करता है। लास्ट टर्म यानी 50th टर्म। ठीक है, तो 50th टर्म मुझे कितनी देर की है 106 देर की है। ठीक है, अब थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं आप a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी ये क्या बनेगा a प्लस 2d बराबर 12। ये क्या बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, और A50 को क्या लिखेंगे a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी a प्लस 49d बन जाएगी इज इक्वल टू 106। तो ये मेरी क्या बन जाएगी सेकंड इक्वेशन। फिर मैं क्या करती हूँ एलिमिनेशन मेथड, इसके नीचे ही लिखूँ a प्लस 2d इक्वल टू 12, ये फर्स्ट इसके नीचे। तो अब पापा क्या करते होते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज करो, ये माइनस का ये माइनस का और ये भी माइनस का। a से ये क्या हो जाएगा कैंसिल, 49 में से 2 घटाओगे तो कितना रह जाएगा 47 रह जाएगा। ठीक है, और इधर से घटाओगे 6 में से 2 गए 4, इधर क्या रह जाएगा 9। अब d की वैल्यू क्या आएगी 94 के अपॉन में 47 काटोगे तो कितना आ जाएगा 2, तो d कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, जब d आ जाएगा तो आप a भी निकाल सकते हैं, कैसे, इस वाली इक्वेशन में पुट करके। तो निकालो a प्लस 2d हमें कितना दे रखा है 12 दे रखा है, तो अब a प्लस 2 इंटू 2 लिखोगे d की जगह इज इक्वल टू क्या लिख दोगे 12, a प्लस 4 इज इक्वल टू 12। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 माइनस 4 यानी 8 आ जाएगी। ठीक है, अब मुझे इसने कहा है 29th टर्म निकालनी है। 29th टर्म का मतलब क्या होता है बच्चों A29, और A29 कैसे निकालेंगे आप a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी करके। ठीक है, अब a की जगह क्या लिखोगे 8, 29 माइनस 1 कितना होता है 28, और d की जगह क्या लिखोगे 2 जो निकाला था, ये 2 लिख दिया। ये क्या आया 8, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आई 56, और ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 64। तो 29th टर्म कितनी आ गई मेरी 64 आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद 9th क्वेश्चन क्या कहता है। देखो 9th क्वेश्चन कहता है इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8। ये भी इसी तरीके का क्वेश्चन है, थर्ड टर्म दे रखी है और 9th टर्म, ये दोनों दे रखी है अपने को। उस हमें क्या करना है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। हमें ये पूछा है कि इसकी कौन सी टर्म 0 है। ठीक है, यानी n की वैल्यू निकाली है। तो हमें देखो 2 चीजें दे रखी है, एक तो दे रखी है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या होती है A3 की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे
4 है, ठीक है। और क्या दे रखी है, 9th टर्म। 9th टर्म का मतलब A9, ठीक है। A9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस का 8। तो देखो थर्ड टर्म कैसे खुलती है, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी करके, यानी ये बन जाएगी a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, है ना। ये क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। और इधर देखो A9 को क्या लिखोगे, a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, है ना, और इज इक्वल टू -8। ये बन जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। ये कौन सी बन जाएगी, सेकेंड। अब क्या करते हैं, मेथड लगाते हैं एलिमिनेशन। ये इसके नीचे लिख लो a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, ये फर्स्ट इसके नीचे लिखी। अब क्या करेंगे आप, सब्ट्रैक्ट, तो साइन चेंज करो, ये माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, a से ये कैंसिल हो जाएगा। 8 में से 2 घटाओगे तो कितना रह जाएगा, 6d, और -8 में से और -4 ऐड हो जाएगा, है ना, ये बन जाएगा माइनस का 12। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, -12/6, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो d मेरा कितना आ गया यहाँ पे, -2। अब a भी निकालना है, किससे करें, इससे। अपने पास पता है कि a प्लस 2d की वैल्यू क्या है, 4। यहाँ पे a को a छोड़ो, इस d की जगह क्या लिखोगे, -2 इज इक्वल टू 4। ये बन जाएगा a माइनस 4 इज इक्वल टू 4। तो a की वैल्यू 4 प्लस 4, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो दोनों निकल गई, a भी निकल गया और d भी निकल गया। अब जो पूछा गया वो, अब हमें ये कहता कि कौन सी टर्म हमारी क्या है, 0 है। तो आप क्या अज्यूम करते हैं, लेट करके क्या लिखते हैं आप, लेट nth टर्म यानी an क्या मान लेती हूँ मैं, 0, ठीक है। तो मुझे n की वैल्यू निकालनी है। an होती कौन सा है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बराबर क्या रखेंगे, 0। a की वैल्यू क्या निकली थी अपनी, -8, है ना। a की वैल्यू क्या निकली थी, यहाँ से देखो, सॉरी +8। a की वैल्यू कितनी निकली थी, +8, और d की वैल्यू कितनी निकली, -2, ठीक है। तो आप a की वैल्यू क्या लिखेंगे, यहाँ पे +8 लिखेंगे, ओके। और n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या निकली थी, -2 निकली थी, इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। अब देखो ये तो 8 है, इस -2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस का क्या आएगा, 2n। फिर इस -2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो प्लस का क्या आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 माइनस 2n, बराबर क्या हो जाएगा, 0। फिर आप या तो 2n ले जाओ या 10 ले जाओ, ठीक है। अगर आप 2n उधर ले जाते हैं तो 10 इधर रह जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10/2, काटेंगे तो कितनी आ गई, 5, यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। वो कौन सी टर्म है जो 0 है, 5th टर्म लिख देंगे। 5th टर्म ऑफ गिवन AP इज 0, ऑफ गिवन AP इज 0, ये 0 बन रहा है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन देखो क्या कहता है, पढ़ो 10th क्वेश्चन क्या है। देखो यहाँ पे कहता, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। जो इसकी 17th टर्म है, ठीक है, AP की, वो 10th टर्म से कितनी बड़ी है, 7 जाता है। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकाल के देना है, ठीक है। हमें इसका क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे आप, इक्वेशन क्या कहता है, क्या बोलता है, कहता 17th टर्म बड़ी है, एक्सीड है किससे, 10th टर्म से। 10th टर्म से कितनी ज्यादा है, 7 ज्यादा है, ये बोल रहा है। वो कहता 17th टर्म एक्सीड का मतलब बड़ी है, 10th टर्म से 7, ये बोल रहा है। तो भी तो 10th में 7 जोड़े तो कौन सी आ जाएगी, 17। अब A17 को क्या लिखोगे, a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और A10 को क्या लिखोगे, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, प्लस में क्या आएगा, 7। a से a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 17 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 16d, और 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 9d, प्लस में क्या आएगा, 7। 16d में से 9d आप माइनस करेंगे तो बराबर में क्या लिख देंगे, 7। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो 7d बचता है, और इधर क्या आएगा, 7। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/7 काट के क्या आ गई, 1। तो d कितना आ जाएगा अपना, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद 11th क्वेश्चन क्या कहता है। देखो 11th में क्या कहता है, विच टर्म ऑफ दिस AP, यहाँ पे देखो क्या कहता है, पढ़ो स्टेटमेंट पढ़ो, जो क्वेश्चन नंबर क्या कर रहे हैं आप, 11। विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। हमें नहीं पता कि कौन सी टर्म 54th से 132 जाता है, ठीक है। देखो हमें क्या कहता, लेट करके करते हैं। लेट आप मान लेते हैं an, वो टर्म क्या मान लेते हैं an।
वो 54th टर्म से कितनी ज्यादा है बच्चों, 132 ज्यादा, ये कह रहा है। ठीक है, अब हमें पास गिवन एपी क्या दे रखी है, गिवन एपी दे रखी है 3, 15, 27, 39 ये दे रखी है। ठीक है, तो इसमें ए क्या है, ए की वैल्यू क्या है 3 और डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है 54th टर्म से 132, है ना। आपका कोई भी टर्म माननी है तो टर्म तो पता ही नहीं हो तो उसको क्या मानोगे हमेशा ए एन। ठीक है, ए एन टर्म है वो 54th टर्म से 132 जाता है। अब ए एन को लिखते कैसे आप, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 54 को कैसे लिखते, ए प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, प्लस में क्या रखा हुआ है 132। अब ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, अब n माइनस 1 का n माइनस 1, इस d की जगह क्या भरेंगे आपका 12, तो इसको 12 भर दो। अब 54 में से 1 घटाओगे तो कितना रह जाएगा 53 और d की जगह क्या पुट करोगे 12, प्लस में क्या रखा हुआ है 132। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ जाएगा 12n माइनस का क्या आ जाएगा 12। ठीक है, 12 को अंदर गुना करोगे 12n और इधर से क्या आ जाएगा माइनस 12। इसकी भी मल्टीप्लाई करते हैं आप, 53 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें देता है 636 देता है। ये क्या देता है 636 और प्लस में क्या रखा हुआ है 132। जब ऐड करूंगी तो 6 और 2 कितना आ गया 8, 3 और 3 कितना आ गया 6, 6 और 1 कितना आ जाएगा 7। ठीक है, ये माइनस 12 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको ऐड करेंगे तो 8 और 2 10, 6 और 1 7 और 1 क्या आ जाएगा 8 और ये क्या आ जाएगा 7 का 7। यहाँ क्या चल रहा है अपने पास 12n है तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर ये 12 कहाँ ले जाओ डिवाइड में। ठीक है, तो यहाँ से 12 को इसको डिवाइड करते हैं तो ये कितना आता है, 12 की टेबल पे जाता है 12 6 जा 72 तो ये क्या आ जाएगा 60 और 12 5 जा 60 आ जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 65। ओके, तो वो कौन सी टर्म थी 65th टर्म थी जो 54th टर्म से 132 जाता थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12th क्वेश्चन क्या कहता, 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। हमारे पास 2 AP हैं और दोनों को का कॉमन डिफरेंस क्या है सेम। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, ठीक है, उनकी 100th टर्म का डिफरेंस है वो भी क्या दे रखा है अपने को 100 ही दे रखा है, वो भी क्या दे रखा है 100 ही दे रखा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो उनकी 1000 टर्म का डिफरेंस क्या आएगा ये पूछा गया अपने से। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पास क्या दे रखा है 2 AP बनानी है और दोनों AP में क्या बनाना है, देखो फर्स्ट AP इधर लिख लेते हैं, लेट इन फर्स्ट AP फर्स्ट टर्म, एक तो फर्स्ट टर्म लिखनी होती है, फर्स्ट टर्म क्या मान लेती हूँ A और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या मान लेती हूँ D। ठीक है, इन सेकंड AP में फर्स्ट टर्म क्या मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म कुछ अलग मान लो मैंने क्या मान ली B। ठीक है, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या मान लेते हैं D। दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है सेम, तो इसलिए आप सेम ही मानेंगे, इसका D माना तो इसका भी क्या मानेंगे D। ठीक है, अब अपने को क्या कहता इनकी 100th टर्म का, ठीक है, इसकी 100th टर्म क्या आएगी A100, ठीक है, इसकी 100 टर्म क्या मान लेते हैं B100, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 100 ही है। क्या देर का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कहता 100 टर्म इसकी लो, 100th टर्म ही इसकी लो और दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो बराबर में क्या आता है 100 ही आता है। ठीक है, तो देखो A100 को क्या लिखोगे A प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी और B100 को क्या लिखोगे B प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और बराबर में क्या रख दोगे 100 की, तो ये बन जाएगा A प्लस 99D और ये क्या बन जाएगा अपना B प्लस 99D और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 100। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये बनेगा A प्लस 99D, ये माइनस का और ये भी किसका बन जाएगा माइनस का, बराबर में क्या आ जाएगा 100। अब 99 से 99 कट गया, ये नहीं कटेगा बच्चों, A का A ही रहेगा, यहाँ A का क्या रहेगा A। ठीक है, यहाँ क्या बच गया A और यहाँ क्या बच गया माइनस B। 99 से 99 कट गया क्योंकि ये किसका है प्लस का
और ये किसका है, माइनस का, इसलिए काट दिया। और इक्वल किसके रहेगा, 100 के। इसको क्या मान लो, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमें क्या कहता है, डिफरेंस निकालो 1000 का। किसका डिफरेंस निकालना है, 1000 का। ये किसका था, 100 का। अब A1000 में से आप क्या निकालेंगे, B1000, इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो A1000 को आप क्या लिखोगे, A प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ही B1000 को क्या लिखोगे, B प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इसको माइनस करते हैं तो ये बनेगा A प्लस 999D, फिर माइनस ब्रैकेट लगा के B प्लस 999D। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, A प्लस 999D यानी 999 माइनस B, और ये भी माइनस का ही आ जाएगा। ये दोनों कट गए 99 से 999 से, तो बचा क्या, A माइनस B। पर A माइनस B की वैल्यू क्या है, 100। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 100। कहाँ से लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आ जाएंगे। यानी हमने 1000 का डिफरेंस भी निकाल के देखा तो वो भी क्या आ गया, 100 ही आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 100। ठीक है, नेक्स्ट देखो 13 क्वेश्चन क्या कहता है। देखो 13 क्वेश्चन में क्या कहता, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो आप 3 डिजिट नंबर में 7 की टेबल पे जाने वाले कितने हैं वो बताने हैं। ठीक है, देखो पहला जो डिजिट आएगा वो क्या आएगा, पहले तो सबसे पहले अपने को वो सोचना है। स्टार्टिंग क्या होती है 3 डिजिट्स की, 100 से स्टार्ट होती है ना। 100 पूरा 100 से अपना सबसे पहला नंबर 100 आता है जो 3 डिजिट का हो। इसके बाद कौन सा नंबर है जो 7 की टेबल पे जाते हो, वो कैसे करें, आप डिवाइड करके देखते हैं। 7 1 जा 7, तो ये क्या आया 30 आता नहीं, लेकिन 5 होता तो आ जाता ना, 35 है ना। तो यानी सबसे पहला डिजिट क्या बनेगा अपना, 105 बनेगा। अब लास्ट की बात करें, देखो लास्ट जो 3 डिजिट का होता है वो 999 होता है। इसको 7 से डिवाइड करके देखो, 7 1 जा 7, 29 हो गया, 7 4 जा 28, फिर 19 बच गया। 19 की बजाय 14 होता, क्या होता, 14 होता तो अपना क्या आ जाता, पूरा चला जाता। ठीक है, इसका मतलब लास्ट अक्षर क्या बनेगा, 994। तो हमारे पास AP क्या आ जाएगी, लिखेंगे गिवन AP इज, या फिर आप ये लिख सकते हैं रिक्वायर्ड AP क्या बनेगी, जो डिविजिबल बाय क्या हो, AP दैट इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है, ऑफ 3 डिजिट नंबर, तो वो बनेगी, पहली आ जाएगी 105, इसमें 7 जोड़ दो तो 112, इसमें 7 जोड़ दो 119, और लास्ट में क्या आ जाएगी 994 आ जाएगी। ठीक है, अब हमें ये पूछा है कि ये कितने हैं, काउंट करके बताने हैं। तो कैसे बताएं, A की वैल्यू क्या है यहाँ पे 105, D की वैल्यू क्या है 112 में से 105 घटाएंगे तो 7, और AN को क्या लिख देते हैं 994। लास्ट टर्म ये है ना, तो बतानी है कि काउंट करके कितनी है, तो गिनेंगे नहीं आप, इससे बताएंगे N की वैल्यू। लास्ट टर्म का फार्मूला क्या होता है 994 दे रखा है, सॉरी 994। अब इसमें AN को क्या लिखोगे, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, बराबर क्या लिख दोगे 994। ये बन जाएगा A की वैल्यू क्या है 105 और N माइनस 1 का N माइनस 1, D की जगह क्या लिखोगे 7 इज इक्वल टू क्या आएगा 994। अब 105 का ये, इसको 7 को अंदर मल्टीप्लाई करो 7N, और 7 को 1 से करोगे तो माइनस का 7 इज इक्वल टू क्या आएगा 994। अब 7N का 7N, इसको सब्ट्रैक्ट करो, 15 में से 7 गए तो कितना रह जाएगा, 8। ठीक है, और इधर रह जाएगा 98 रह जाएगा। ठीक है, 15 में से 7 गए 8 रह गया, और इधर रह गया 19 इज इक्वल टू क्या आया 994। 7N यही छोड़ दो, 994 में 98 इधर लाके सब्ट्रैक्ट कर दो। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आता है, 14 में से 8 गए 6, इधर क्या रह जाएगा 8, 18 बना लेंगे, 18 में से 9 गए 9, इधर क्या रह जाएगा, इधर रह जाएगा 8। ठीक है, फिर ये जो 7 है वो डिवाइड में चला जाएगा, फिर इसको डिवाइड करो, 7 1 जा 7। ठीक है, तो ये बन जाएगा 19, फिर 7 2 जा कितना आ जाएगा 14। ठीक है, और फिर 56 बन जाएगा, और 7 8 जा 56 आ जाएगा। ठीक है, तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 128, यानी कि टोटल कितनी टर्म्स हैं 128 है, जो 3
डिजिट्स की हैं और 7 की टेबल पे जाती है। ओके।